नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम HRM के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, देखो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखो सक्सेशन का मतलब क्या होता है, मैं पहले सक्सेशन का मतलब बताती हूँ। इसका मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे की जॉब है, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है कि अगर वहाँ से कोई पर्सन हट गया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन डगमगा जाएगी। ठीक है, एक ऐसी की जॉब। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर उसकी जॉब पे वो पर्सन, सपोज कोई पर्सन है, देखो परमानेंट तो कोई पर्सन है ही नहीं है। ठीक है, मान लो कोई की जॉब है, वो इम्पोर्टेंट एक जॉब है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अगर कल को मान लो वो पर्सन रिटायर हो जाए, सपोज वो पर्सन बीमार हो जाए या फिर पर्सन की डेथ हो जाए, तो उस वाली जगह पर कौन पर्सन आएगा, तो उसके बारे में प्लान करना, सोचना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब हुआ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो की जॉब है, जो इम्पोर्टेंट जॉब है, उसमें जो पर्सन काम कर रहा है, अगर वो कल को चला जाए तो उसकी जगह पर कौन आएगा। देखो, मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग अ सुइटेबल सप्लाई ऑफ सक्सेसर फॉर करंट एंड फ्यूचर की जॉब अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस स्ट्रेटेजी सो दैट द करियर्स ऑफ इंडिविजुअल कैन बी प्लान्ड एंड मैनेज टू ऑप्टिमाइज द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड द इंडिविजुअल एस्पिरेशन। का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे पर्सन काम कर रहे हैं, तो जब आप पर्सन काम कर रहे हैं तो हम उसको देख रहे हैं कि वो काम किस तरह से कर रहा है, उसकी स्पेशलाइजेशन किस में है, किस में वो ज़्यादा परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कल को अगर इस वाली की जॉब पे कोई पर्सन चला जाए तो उसकी जगह पर कौन आएगा। ठीक है, एक होता है सक्सेशन प्लानिंग, एक होता है करियर प्लान। देखो सक्सेशन प्लानिंग क्या है, इज जनरली नीडेड फॉर की पोजीशन एट हायर लेवल, कि एक हायर लेवल पे जो इम्पोर्टेंट एक की पोजीशन है, अगर उसकी वो चला जाएगा तो उसकी जगह पर कौन आएगा, उसके बारे में सोचना। वो तो क्या हो गया सक्सेशन प्लान। लेकिन करियर प्लान क्या है, करियर प्लान बात करता है हर एक लेवल की, कि चाहे वो कोई पर्सन छोटे लेवल पे काम करे, चाहे कोई मिडिल लेवल पे काम करे, चाहे कोई टॉप लेवल पे काम करे, उसके करियर को प्लान करना। ठीक है, उसको क्या करना, उसको हाईली स्किल्ड बनाना, अगर वो अनस्किल्ड है तो उसको स्किल्ड बनाना। ठीक है, अगर उसको कम एक्सपीरियंस है तो उसको ज़्यादा वो देना, एक्सपीरियंस देना। तो इसको क्या कहता है, इसको बोलते हैं करियर प्लानिंग। ठीक है, करियर प्लान क्या कि एक पर्सन के करियर को प्लान करना, इंडिविजुअली एक पर्सन के करियर को प्लान करना, अनस्किल्ड से स्किल्ड की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, एक पर्सन कोई अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करे तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में काम सिखाना। ठीक है, पर्सन ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला नहीं है तो उसको एक्सपीरियंस के अंदर कन्वर्ट करना, ये होता है करियर प्लान। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग इंक्लूड द फ्लोइंग एक्टिविटी। इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होगी, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन हैव टू एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायर्ड वेल इन एडवांस। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेशन प्लानिंग में सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरा, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड विच पीपल विद रिक्वेस्ट टैलेंट टू मूव इनटू सीनियर लीडरशिप, मींस विच पर्सन इज बेस्ट सुइटेबल फॉर की पोजीशन। ठीक है, मान लो मेरे पास इतने सारे पर्सन हैं, तो मैं ये लगाऊंगी कि इसमें से कितने मेरे पास मैन पावर इतने हैं, तो उन मैन पावर में से कौन सा पर्सन सुइटेबल होगा उसकी पोजीशन के लिए, उसकी जॉब के लिए। ठीक है, मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो 10 में से कोई एक पर्सन तो ऐसा होगा ना जो उसके साथ फिट बैठ सके। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सक्सेसर फॉर इंपॉर्टेंट पोजीशन, सो गिव प्रॉपर कोच एंड ग्रोथ। हमें पता लग गया कि ये पर्सन बेहतर काम कर सकता है। ठीक है, मैंने एक को चूज़ कर लिया उस जॉब के लिए कि मान लो वो पर्सन कल को रिटायर होने वाला है या फिर बीमार पड़ गया, तो उसकी जगह कोई तो चाहिए ही है। तो अब मैंने अनुमान लगाया कि भाई इसकी जगह पर ये पर्सन काम कर सकता है। अब मैं उस पर्सन को क्या कर पाऊंगी, उस जॉब के रिगार्डिंग उसको कोचिंग दूंगी। ठीक है, उसको सारी ट्रेनिंग दूंगी, उसकी ग्रोथ करूंगी ताकि वो कल को उसकी जगह पर आराम से बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योर टॉप मैनेजमेंट कमेटी एंड सपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, पूरी कमेटी को बैठाएंगे। ठीक है, उनको सपोर्ट करेंगे, उस पर्सन को सपोर्ट करेंगे वो, ताकि वो उसकी पोजीशन पे की जॉब के अंदर वो काम कर सके। ठीक है, समझ में आ गया ये कि पहले तो आपने देखना है कितने मेरे पास मैन पावर है, उन मैन पावर में से दूसरा स्टेप क्या है, देखना है उस जॉब के लिए कौन बेहतर है। ठीक है, जो आपको पता लगे कि ये पर्सन बेहतर है उसकी जॉब के लिए, अब आप उसको क्या करोगे, जो कोचिंग देना शुरू करोगे, उसकी ग्रोथ के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। और उसके बाद क्या होता है, हमें क्या करना है, सिक्योर करना है टॉप मैनेजमेंट कमेटी एंड सपोर्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट है
प्लेसमेंट चार्ट, सॉरी रिप्लेसमेंट चार्ट। देखो रिप्लेसमेंट चार्ट क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, मान लो चार्ट क्या है, जैसे मान लो एक पेपर है, ठीक है, मान लो ऐसे एक चार्ट है, तो मैं उस चार्ट पे पर्सन के नाम लिख देती हूँ और उस पर्सन को देख लेती हूँ, ये पर्सन ये काम कर रहा है, ये पर्सन ये काम कर रहा है, ये पर्सन ये काम कर रहा है, मैंने एक चार्ट के थ्रू बना दिया। अब मैं देखती हूँ कि ये पर्सन ये काम कर रहा है, इसमें वो बढ़िया है, तो ये पर्सन के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो ये वाला काम भी कर सकता है। तो मैं क्या करूँगी, एक चार्ट बनाऊँगी कि ये पर्सन ये वाला काम कर सकता है, ये वाला पर्सन ये वाला काम कर सकता है, ये वाला पर्सन ये वाला काम कर सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसे क्या है कि चार्ट बनाती हूँ। देखो क्या है कि मान लो ये पर्सन इसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। देखो रिप्लेसमेंट चार्ट क्या है, प्लान फॉर आइडेंटिफाइंग हु इज़ करंटली इन पोस्ट एंड हु इज़ अवेलेबल एंड क्वालिफाइड टू टेक ओवर इन द इवेंट एंड रिटायरमेंट सिकनेस डेथ। मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि करंटली इस जॉब पे कौन काम कर रहा है, ठीक है। मान लो कोई ए पर्सन है, वो काम कर रहा है, ठीक है, एक मिडिल लेवल पे, ठीक है। तो एक पर्सन है डी, वो काम कर रहा है टॉप मैनेजमेंट पे। डी वाला पर्सन चला जाएगा तो मेरे को पता है ए वाला पर्सन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो डी वाले का काम संभाल लेगा, ठीक है। तो मैंने एक चार्ट के थ्रू ये बनाया हुआ था पहले ही कि ए वाला पर्सन जो है वो डी वाले का काम कर सकता है, उसके अंदर वो कैपेसिटी है। सो मेक चार्ट एंड ऑन दिस चार्ट राइट सम नेम विच पर्सन इज विच रिप्लेस द की पोजीशन और बेस्ट सुइटेबल फॉर द की पोजीशन। देखेंगे कि कौन सा पर्सन उस की पोजीशन के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। कि मान लो वो पर्सन चला गया है, ठीक है, अगर मान लो डी पर्सन चला गया तो उसकी जगह ए पर्सन आ सकता है। तो हमने वो नाम जो है वो एक चार्ट के थ्रू हम इसको रफली बनाना शुरू कर देंगे। और फिर जब टाइम आएगा, देखो एकदम से तो पहचाना मुश्किल हो जाएगा ना, एकदम से मान लो पर्सन चला गया तो हमें उसके ऊपर पहले से ही काम करना पड़ता है कि कल को ये पर्सन चला गया, हमें पता लग जाएगा कि भी पर्सन की ये रिटायरमेंट है। मान लो रिटायरमेंट की बात करूँ, देखो डेथ का तो देखो किसी को नहीं पता, लेकिन मैं बात करती हूँ रिटायरमेंट की, तो मेरे को पता है इसकी महीने या 2 महीने बाद रिटायरमेंट है, ठीक है। तो मैं उससे पहले ही सोचना शुरू कर दूंगी कि भाई इसकी पोजीशन कौन रिप्लेस कर सकता है, कौन पर्सन इसकी जगह ले सकता है, ठीक है। तो मैं एक चार्ट पे पहले ही बनाना शुरू कर दूंगी कि ये पर्सन ये काम कर रहा है तो ये पर्सन इसको रिप्लेस कर सकता है। अगर मैं इसके तो थोड़ा सा एफर्ट लगो तो मैं इस चार्ट के थ्रू ऐसे नाम और उसके रिप्लेसमेंट लगो कि ये पर्सन इसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया सक्सेशन प्लानिंग। तो मैं इसको समराइज करूँ तो सक्सेशन प्लानिंग का मेन मतलब यही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो की पोजीशन है, की पोजीशन पे जो पर्सन काम कर रहा है, अगर वो कल को चला जाए तो उसकी जगह पर कौन पर्सन आएगा उसके बारे में प्लान करना, ये होता है आपका सक्सेशन प्लानिंग। है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। आप इसको एक बार अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करें। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।